100 मीटर क्या 10 मीटर क्या 1 मीटर का भी अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। इस 1 मीटर का भी अगर दायरा होगा तो उसके अंदर भी बहुत सारी ही स्पीसीज होंगी, डाइवर्सिटीज़ होंगी, बहुत सारी इकोलॉजी को बैलेंस करने वाली चीज़ें होंगी। तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो शुरू से ही हो रहा है और इसके पीछे लोगों का ही हाथ है। तो इसमें ये मेरा तो ये मानना है कि जो प्रकृति है, अगर हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते तो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाहिए। और जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनको कि वापस से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल उनके साथ में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ करना संभव ही नहीं है। कि बहुत लंबे एरिया में फैली हुई है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, और सारा इकोसिस्टम इस पर डिपेंडेंट है ना। डिफॉरेस्टेशन होगा या खनन होगा तो उससे नुकसान ही नुकसान है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार अरावली चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, वही अरावली जो 250 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है और कहीं ना कहीं भारत की जो है इसको जीवनमाला भी कहा जाता है। इस समय मेरी मौजूदगी राजस्थान के जयपुर में है और यहाँ पर भी लगातार देखने को मिलता है जो पूरा ये मामला चल रहा है, अवैध खनन की भी इसमें चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। पिछले साल की अगर बात की तो 4200 से ज़्यादा मामले जो है वो केवल और केवल जयपुर से सामने आए थे अवैध खनन के। तमाम चीज़ें चल रही हैं, तमाम कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अरावली कितना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करूंगा सीधे तौर पर कि उनका क्या कहना है जो पूरा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि पूरे देश की नज़रें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है वो चल रही हैं। और इस समय मेरे पीछे की जो पर्वतमाला है ये पूरी अरावली ही जो है पर्वतमाला है यहाँ पर। और आइए बात करेंगे अब इन एक्सपर्ट से, इनका क्या कहना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, आपका एक जो है एनजीओ भी चलता है अर्थ एसोसिएशन का, और उसमें भी तमाम सैकड़ों जो है वॉलंटियर्स भी हैं। तो जब से ये मुद्दा चल रहा है रोज़ कुछ ना कुछ नई इसमें चर्चा हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है। तो आपका एज इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट इस पर क्या कहना है, जितने भी इस समय जो मार्केट में ब्लफ चल रहा है अरावली को लेकर के? जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है द अर्थ एसोसिएशन, और हम प्रकृति पर्यावरण संरक्षण पर ही चिंता करते हैं, इसी पर काम करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि इस मामले पर हम काम करें, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है। अगर हम आज नहीं है, दूसरे इंसान आ सकते हैं, दूसरी चीज़ें, दूसरी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है, पौधे शायद दोबारा से दूसरा पेड़ लगाया जा सकता है, लेकिन हिल्स वापस से रीजनरेट नहीं की जा सकती, पहाड़ नहीं बना सकते। अगर हम बात करें एक प्लांट की, तो एक प्लांट के आसपास भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है। एक पीपल के पौधे के आसपास इतनी सारी जीवन श्रृंखलाएं, एक बरगद के पेड़ के आसपास इतनी जीवन श्रृंखलाएं, इतनी सारी इकोलॉजी ही जो है वो बैलेंस होती है। तो सोचिए कि अरावली का एक छोटा ही हिस्सा क्यों ना हो, वो एक बहुत बड़ी ही जीवन श्रृंखला, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो जिस चीज़ को हम क्रिएट नहीं कर सकते तो उसको डिस्ट्रॉय करने का तो किसी को भी हक नहीं है। अगर ये बात सही मान ली जाए कि अगर वास्तविकता में ऐसा है कि कहीं कोई ऐसा ऑर्डर है कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, 100 मीटर क्या 10 मीटर क्या 1 मीटर का भी अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। इस 1 मीटर का भी अगर दायरा होगा तो उसके अंदर भी बहुत सारी ही स्पीसीज होंगी, डाइवर्सिटीज़ होंगी, बहुत सारी इकोलॉजी को बैलेंस करने वाली चीज़ें होंगी। तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फैक्ट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको समझा, उसको फैक्चुअल रिपोर्ट्स जब तक लोगों के सामने नहीं आएंगी तब तक इसके बारे में एक मिथ्या भ्रमक बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। बात करें कि आप ये देखिए कि लगाव कितना है जनमानस को, कोई किसी पार्टी का नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब प्रकृति के, सबकी एक ही पार्टी है। ये धरती अरावली हमारी है। ये कभी मतलब कोई सोच भी ना ले दोबारा कि दोबारा से ये बात कहीं आ भी ना जाए कि अरावली को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो अच्छी बात है, जन चेतना जागृत हुई है, लोग लगे हैं। तो लोगों में अगर ये लहर है, ये उत्साह है कि वो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए आगे आए, तो आना चाहिए ना। पता तो चले कितने पर्यावरण प्रेमी है, जिससे अगर कहीं ऐसी बात भी हो तो
कोई सोच ही ना सके कि हमें अरावली को डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप बिल्कुल निश्फिक्र रहें, डीपी बदलने से अरावली प्रोटेक्ट नहीं होगी, हाल उन्होंने अश्योर किया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आने दो ना, रुझान आने दो, लोगों को समझ, इसकी वैल्यू तो समझ में आएगी। शायद ना हम इसमें रह रहे हैं लेकिन कभी इस पे चर्चा नहीं कर रहे। अब कम से कम इस बहाने से लोग इसके लिए प्रोटेक्टेड होंगे। जब किसी चीज़ को छिन जाने का डर होता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे से प्रोटेक्शन की सारी चीज़ें की जाती हैं। आगे से ऐसे संगठन भी बनेंगे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स भी होंगे जिससे कि दोबारा से कोई इसको डिस्ट्रॉय करने का सोचे भी नहीं। तो अच्छी बात है, लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर यूथ या फिर जितने भी पर्यावरण प्रेमी अगर आ रहे हैं अरावली को सेव करने के लिए, उनके मन में अगर ये भाव आता है तो आने दीजिए। आपका क्या कहना है मैम इस पर, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसलिए यहाँ पर आया कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो 90% राजस्थान से होकर के गुजरती है, और जब से मैं यहाँ आया हूँ लोग ये कह रहे हैं केवल हमारे लिए पर्वतमाला नहीं है बल्कि बहुत पूजनीय है हमारे लिए। तो आपका क्या कहना है इस पूरे अरावली का जो इशू चल रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सरकार का, समाज का और युवाओं का। जागरूकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज जैसे पता ही है कि बहुत लंबे एरिया में फैली हुई है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, और सारा इकोसिस्टम इस पर डिपेंडेंट है ना। डिफॉरेस्टेशन होगा या खनन होगा तो उससे नुकसान ही नुकसान है ना। नुकसान ही नुकसान। मैम थोड़ा यहाँ साथ में आ जाइए आप। अगर मैं अरावली की जब बात करता हूँ तो डे वन से जो इस पर मैं रिसर्च कर भी रहा हूँ, जो चीज़ें देख भी रहा हूँ, आप तो खुद एक्सपर्ट हैं कि खनिजों का भंडार कहा जाता है इसको, और इसलिए बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मार्बल वहाँ से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्बल आता है वो भी सच्चाई है। क्या कहीं हम इतना ज़्यादा उस पर निर्भर ना हो जाएं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर बैठें? देखिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो शुरू से ही हो रहा है और इसके पीछे लोगों का ही हाथ है। तो इसमें ये मेरा तो ये मानना है कि जो प्रकृति है, अगर हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते तो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाहिए। और जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनको कि वापस से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल उनके साथ में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ करना संभव ही नहीं है। तो अगर लोगों में किसी तरीके की मिथ है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी दिए हैं तो लोगों को पहले उसे अच्छे से समझना चाहिए और बात की जड़ तक जाना चाहिए कि इसमें किस तरीके से क्या लॉ एंड ऑर्डर पास किए जा रहे हैं और किसके अकॉर्डेंस में ये काम हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही काम होंगे सारे। और अगर इसमें कहीं पे कोई भी किसी भी तरीके का मिथ है तो उसे सुलझाया जाए, और अगर कोई एक्चुअल फैक्ट सामने आते हैं तो लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग सब डे वन से नेचर के लिए बात करते हैं। अगर हमें खड़े करके कहीं पूछा जाए कि हाँ हाँ हमें एनवायरनमेंट के लिए वर्क करना है एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमारे मन में होता है कि हम क्या, कोई और कर लेगा। लेकिन अगर इस तरीके के मुद्दे आते हैं और इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता फैल रही है। तो मेरा तो यही कहना है। जी, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें अरावली को लेकर के चल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में अरावली पर्वतमाला क्यों उसको जीवनमाला भी कहा जाता है, इस पर जो है हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की। कितना इसका पुराना, अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री के साथ साथ खनिजों का भंडार भी है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल हमें करना है, क्योंकि हमको रेयर मिनरल्स भी चाहिए जो इस अरावली पर्वतमाला में मौजूद हैं। लेकिन उस हिसाब से विकास को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं हम प्रकृति से खिलवाड़ ना करें, इस पर भी ध्यान देना होगा। और यहाँ से एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एरर भी रहा है सरकार की तरफ से। वो लोगों को उस तरीके से यहाँ चीज़ें समझाने में विफल भी रही है सरकार की, उनकी इंटेंशन क्या है, इस वजह से ही जो है यहाँ पर इतना बड़ा जो है ये मुद्दा बना है। और अब यहाँ पर सरकार को ये चाहिए कि जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं और इस पर जो है एक्सपर्ट्स अभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तमाम और पॉलिसीज़ जो है इस पर बनाने की तैयारी की जा रही है, और वही इस समय ज़रूरत नज़र आ रही है। और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक धरोहर भी है अरावली, सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी देखते हुए कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में सरकार को इस पर जो है आगे की अपनी पॉलिसीज़ जो है बनानी चाहिए। बहरहाल अब आपने पूरी यहाँ पर एक्सपर्ट से भी बातचीत सुनी है, पूरी चर्चा सुनी है। अब इस पर आपकी जो राय हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।